वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ कोट, यानी कि कोट स्टाइल में ये बच्ची की हमने बनाया है ये कोट, और फिर इसकी मैचिंग के बनाए हैं ये क्लिप। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितना खूबसूरत ये इसका कलर है और कितने खूबसूरत इसके मैचिंग के क्लिप हैं। इसकी भी वीडियो मैंने रेडी करी हुई है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और उससे पहले तो ये आप सब चीज़ें समझ लें, क्योंकि मैंने बनाना है कोट, और कोट को आपने बहुत अच्छे से देख के समझना है कि किस तरह से ये मैंने सिया है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। ये मेरे आस्तीने हैं और ये इसका कफ का कपड़ा है, बाकी मैंने कॉलर वगैरह है, सारी चीज़ें इसकी मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। कटिंग भी मैं बताती हूँ, इसकी सिंपल कटिंग थी, जैसे कि हम जेंट्स शर्ट की कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से हमने इसकी कटिंग करी थी। पर ये जो आगे के जो पल्ले यानी कि शर्ट का जो फ्रंट खुला हुआ होता है, उसके मैंने 3.5 इंच के करीब बढ़ता हुआ रखा था। और सबसे पहले तो ये मैं कॉलर की कटिंग कर रही हूँ। कॉलर की कटिंग के लिए ये देखें, ये चौड़ा चौड़ा सा मैंने फ्यूजिंग के ऊपर ये कॉलर की कटिंग की है और नीचे की तरफ हल्की सी इसकी गोलाई डाली है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने कॉलर की कटिंग की और कटिंग करने के बाद इसको रेडी कर दिया। ये देखें, बहुत प्यारा सा हमने ये डिज़ाइन बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो अब इस दफ़ा आपने रमज़ान में, ईद पर और किसी भी प्रोग्राम में अपनी बच्चियों को इस तरह के ड्रेसेस पहनाने हैं, और इस तरह के ड्रेसेस आप घर में भी बना सकते हैं। तो इस तरह के ड्रेसेस मैं लेकर आई हूँ इस दफ़ा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि आप अच्छी अच्छी वीडियो एंजॉय कर सकें और इस तरह की डिज़ाइनिंग देख सकें। तो बातों बातों में ये रह गया कि ये मैंने कॉलर की, यानी कि जो कॉलर बनाने के लिए मैंने कटिंग करनी थी, ये फ्यूजिंग हमने ली है बड़ी, और बड़ी फ्यूजिंग आपने लेनी है। और लेने के बाद उसकी गले की कटिंग आपने 3 इंच पर ही लेनी है, और इसकी जो लंबाई है वो भी 3 इंच पे लेनी है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी, क्योंकि ये 5 साल की बच्ची के तकरीबन कोट का स्टाइल है। बच्ची थोड़ी सी हेल्दी है, तो ये यानी कि कोट आपका थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बच्ची है 5 साल की, तकरीबन 5-5.5 साल की ये बच्ची है जिसका ये मैं बना रही हूँ। तो ये कटिंग ही आप देख लेंगे, कटिंग के बाद ही इसके अंदर सारा लुक आ गया कोट का। और फिर इसके बाद मैंने सारी प्रेसिंग कर ली, और प्रेसिंग करने के बाद ये देखें, ये सारा मैंने इसको प्रेस करा है। इसका दायरा जो था मैंने गोल, वो 3 इंच पे कटिंग करा था, और फिर इसका लॉन्ग शेप लिया था और बिल्कुल सीधा सीधा सा काट लिया था, साइड से थोड़ा सा क्रॉस किया था मैंने इसको। और फिर उसके बाद इसकी जो है हमने सीने हैं, सबसे पहले किनारियाँ सीनी हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हमने फोल्ड करना है। और ये ओपन शेड है, तो इसकी जो फ्यूजिंग थी वो यहीं तक थी। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर पट्टियाँ ज्वाइंट की थी, ताकि ये पूरी नीचे तक आ जाए। ये देखें, इस तरह से अगर आपने भी बनाना है, ओपन शेड बनाई है। और ये कॉलर जो है 2 तरीके से बनता है। एक बनता है ओपन शेड पे, यानी कि पूरा कोट करके बनता है, पूरा खुला हुआ बटनों वाला बनता है। और एक कोट कॉलर जो बनता है वो सिर्फ शर्ट पे ऊपर की साइड पे बनता है। तो ये मैंने फुल इसको ओपन रखा है, और उसके लिए ये देखें, मैंने इसको सीधी सीधी सी सिलाई लगाई है। ये देखें, गौर करिएगा आप कि ये मैंने सीधी इसकी सिलाई लगाई, और फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह से करना है। और ये मैं फोल्ड करके देख रही थी कि इस तरह से इसका लुक आने वाला है। और फिर इसके बाद क्या करना है, इसी तरह से हमने दोनों ही साइडों पे कॉलर जो हैं, ये जो फ्रंट पे हमने गले की जगह पे बनाए हुए हैं, इसको हमने इसी तरह से दोनों पीसीस को सीना है। ये देखें, पहले मैंने एक वाला साइड सी लिया था, फिर दूसरे साइड को देख रही थी कि ये इसके आमने सामने आ रहा है। इस तरह से ये मैंने देखा, और देखने के बाद फिर इसको भी मैंने सी दिया। और इसको चारों तरफ से आपने सेट करना है। सेटिंग करने के बाद आपने इसके ऊपर बूट की सिलाई लगानी है, और उसी तरह से सीना है। जो भी आपके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको निकलने दे, बाद में उसको कटिंग कर लिएगा। अच्छा, सिलाई सिर्फ सीधी सीधी सी लगानी है। ये जो गोल गले की साइड पे सिलाई आ रही थी, ये आप देख रहे हैं कि मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि बहुत थोड़े से लोगों को ये गला बनाना आता है, हर किसी से नहीं बन पाता, भूल चूक हो जाती है, मिस्टेक होती है इस गले में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा सकूँ, बना सकूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो फिर इसके बाद क्या करना था, ये जो कॉलर था इसको मैंने सीधा करा है, और सीधा करने के बाद हमने इसकी नोकें वगैरह अच्छी तरीके से निकालनी है। फिर इसको प्रेस करना है, प्रेस करके इसको अच्छे से फिनिशिंग देनी है। ये देखें,
क्योंकि फिनिशिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसको हमने हाथ के हाथ फिनिशिंग देनी होती है। फिर क्या करना था, ये मैंने इसको अच्छे से प्रेस वगैरह करके जमा लिया था और इसका बैक साइड लेना है और बैक साइड पे इन दोनों पल्लों को सीना है शोल्डर की साइड से। ये देखें, अभी आपने कुछ नहीं करना, कोई पल्ला इसका सीना नहीं है। ये जो फ्यूजिंग वाला साइड था सिर्फ हमने इसकी एक साइड की सिलाई लगाई, फिर प्रेस करके इसको फोल्ड करके इसको जो है हमने अच्छे से प्रेस से जमा लिया था। फिर दोनों ही साइड के शोल्डर हमने इसके ज्वाइंट करे। ये देखें, जो बैक साइड था उसके ऊपर रख के इसके दोनों शोल्डर मैंने ज्वाइंट किए हैं और फिर इसके ज्वाइंट करने के बाद इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करना है, सीधा करना है। ये देखें, तो इस तरह से ये मैंने इसको सीधा करना है। इसकी मैं नोके वगैरह थोड़ी सी सेट कर रही थी। बैक साइड पे हल्की सी इसकी हमने छटिंग देनी है और जो कॉलर था उस पर हमने कट लगाना है और कट लगाने के बाद इसको ये चेक करना है कि ये इसका कॉलर वहीं आ रहा है जहाँ हमने कट लगाया था, क्योंकि इसका दायरा जो होता है उधर से हमने इसको नापना होता है। और नापने के बाद इसको हमने, ये देखें, इस तरह से ये मैंने सेट किया और जो इसके कॉलर की नोकें आ रही थी वहाँ से वहाँ तक हमने इसको लगाना है। और इसका लगाने का तरीका भी आप देखते रहिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपको समझ आएगा कि ये कॉलर किस तरह से बनाए जाते हैं और इसका लुक कैसा लगता है। तो ये बहुत प्यारे से ये डिज़ाइनिंग हमारी लगती है, स्मार्ट सी। और इस तरह से ये मैंने फिर इसके, ये देखें, ये जो हमारा गोल वाला साइड था, जो मैंने गोल कटिंग की हुई थी, उसको मैंने सिया ही नहीं था, ये आपने देखा था। और फिर उसके बाद मैंने 2 इंच के करीब इसका जो है ना गोल जो ये हिस्सा आ रहा है, इधर मैंने 2 इंच टेप से करके, यानी कि फ्रंट साइड से इसका 2 इंच छोड़कर कट लगाया हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ कट से मैंने इसका कॉलर सेट करा और इसको रखा कॉलर को, और फिर उसके बाद ये गोल दायरे को मैं सिलाई करने लग गई थी। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसको सिलाई करी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है कॉलर लगाने वाला। तो आप चाहें तो आप इसको सुई से पहले कच्चा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ना लगाएं, पहले सुई से कच्चा कर लें। ये बहुत आसान तरीका होता है, क्योंकि धागा एकदम से खींच के आप निकाल सकते हैं, थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो। अगर आपने पक्की डायरेक्ट सिलाई कर दी तो वो बार बार खोलने से फिनिशिंग भी चली जाती है और मसला भी हो जाता है। अगर आप न्यू हैं और पहली बार ये कॉलर बना रहे हैं तो मेरी मशवरा यही है कि आपने पहले इसको कच्चा करना है और फिर उसके बाद आपने इसको फ़ाइनल करना है, क्योंकि कच्चा करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो आपकी फिनिशिंग ख़राब नहीं होती और दूसरा ये कि अगर आपने सिया है तो आपने अगर गलत भी सी दिया तो आपने बस एक ही धागा खींचना होता है, बार बार उधेड़ना नहीं होता, क्योंकि बार बार उधेड़ने से कपड़ा ख़राब हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये देखें, ये मैंने शोल्डर इसके जोड़े हैं। जोड़ने के बाद मैं सारी चीज़ें सेट करके देख रही थी। फिर इसके बाद में बैक साइड पे कॉलर की थोड़ी सी सिलाई रह गई थी, वो भी मैं लगाऊंगी। और लगाने के बाद ये मैं इसकी जो कोट कॉलर का जो लुक था वो मैं फ़ाइनल करके देख रही थी कि इसका लुक वही आ जाए जैसा मैं चाह रही थी। फिर इसके बाद जो इसका पीछे की तरफ कॉलर का हिस्सा रह गया था, यानी कि बूट की साइड एक रह गई थी, वहाँ पे मुझे सिलाई लगा के पक्का करना था। फिर मैंने वो पक्का करा और उसी के ही साथ साथ मैंने ये जो फ्रंट पे जो हमने चौड़ी सी फ्यूजिंग लगाई थी और चौड़ी चौड़ी पट्टी हमने छोड़ी हुई थी 3-3 इंच के करीब, उसको मैंने फ़ाइनल करना था, साथ साथ सिलाई लगानी थी। तो इसी तरह से ये मैंने दोनों ही साइड से सिलाई लगा के इसको फ़ाइनल कर दिया था। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसको फ़ाइनल करा। फिर उसके बाद मैंने एक दूसरी साइड पे भी इसकी सिलाई लगा दी थी, क्योंकि इसका जो सिर्फ मेन काम जो होता है वो इसका कॉलर लगाना होता है। अगर कॉलर आपका सेट बैठ गया तो बाकी सारा काम आसान है, बाकी सारी शर्ट समझ लें तैयार ही है। अगर आपने कॉलर अच्छा बिठा लिया इसके ऊपर तो आपकी शर्ट बिल्कुल रेडी है और वो बहुत खूबसूरत बनने वाली है। इस तरह से ये कॉलर मेरा रेडी होने वाला है और इस तरह से ये मैंने सारी इसकी सेटिंग करी है और पूरा मैं इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ये देखें, मैंने इसके जो यानी कि स्लीव्स जहाँ पे लगाई थी वहाँ पे मैंने इसके फ्रिल बना के भी लगाई थी।
तो फ्रिल मैंने लगाते हुए आपको दिखाई नहीं, लेकिन मैंने इसके शोल्डर के जॉइंट के साथ साथ इसकी जो है फ्रिल लगाई थी। और ये हमारा यानी कि जब मैं इसके ऊपर कांच करवा लूँगी तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर बटन लगाने हैं दो दो करके। तो ये कांच के लिए मैंने निशान लगाए हुए थे। ये दोनों शेडें मेरी जो रेडी हो गई थी, और इनको रेडी करने के बाद ये इसका लुक लग रहा था। ये बटन के मैंने निशान लगा लिए थे ताकि इसके ऊपर जब मैं बटन लगाऊं तो वो बहुत यानी कि आसानी के साथ लग जाएं। तो मैंने इसके अंदर सेटिंग करी थी कि कितने मतलब गैप पे मुझे इसके ऊपर बटन लगाने हैं, और ये इस तरह से दोनों शेडें मेरी तैयार हो गई थी। ये इसका फाइनल लुक है। ये बटन वगैरह सब मैंने लगा लिया, आस्तीनों पे मैंने कफ लगाए हैं इसके, और सारा कुछ मैंने इसका रेडी कर लिया। और ऊपर की साइड एक चिट बटन भी लगाया था, और बाकी सब कांच बटन करके डबल डबल कांच और डबल डबल बटन ही मैंने लगाए थे इसके अंदर। और आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि ये मेरा डिज़ाइन जिस पे मैंने इतनी मेहनत की है वो आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा मुझे लाइक आने चाहिए और कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आने चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले मेरी मेहनत ज़ाया नहीं की और आप लोगों को बहुत पसंद आई है ये डिज़ाइनिंग और ये काम आपको। और ये इसकी मैचिंग के मैंने क्लिप बनाए। अब आप बताएंगे कि क्लिप कैसे लग रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइनिंग मैं आपके लिए लाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।